भगवान शिव ने बताया असली दुख क्या होता है। दोस्तों, एक बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो उन्होंने एक युवक को देखा जिससे वह युवक ईश्वर को दोष देता जा रहा था। वह दुखी होकर अपने जीवन से निराश था। तब यह सब देखकर भगवान शिव एक महात्मा का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम अशोक था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था, क्योंकि उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वह चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी करे, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। दोस्तों, उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे और उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे, तो कोई अच्छा व्यापार कर रहा था, तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वह लोग मिलते तो वे लोग अपनी बढ़ चढ़कर बढ़ाई किया करते थे। लेकिन दोस्तों, अशोक कुछ करता नहीं था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कुछ करता तो था नहीं। इसलिए वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, फिर देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि अशोक सभी से मुंह छुपाता रहता था, ताकि उससे कोई यह ना पूछ ले कि तुम क्या करते हो। इसलिए वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। फिर अशोक अब बहुत निराश रहने लगा था, मानो वह इस धरती पर बोझ है। इसलिए वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस करता था। दोस्तों, फिर एक दिन उसके मन में यह विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और अकेले बैठकर वह रोता रहा और भगवान को दोष देता रहा। फिर एक दिन छुपता छुपाता हुआ घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक महात्मा लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, जिससे प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। तब अशोक अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया, ताकि उसे कोई देख ना ले, और चुपचाप उन महात्मा जी की बातें सुन रहा था। दोस्तों, महात्मा जी सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। दुख हमारे गुरु की तरह है, जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहे तो अपने जीवन में अपने दुखों को अब गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि आप दिन प्रतिदिन दिन और कमजोर होते जाएंगे। दोस्तों, अशोक छुप छुप कर उन महात्मा जी की बातें सुन रहा था, और जैसे ही उपदेश खत्म हुआ उन महात्मा जी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे महात्मा जी, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे। आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए और हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए, लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेले हैं, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रहे हैं, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वह मुझे पीड़ा दे रहे हैं और तकलीफ दे रहे हैं। और दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है जैसे अब इसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उसके सामने कम लगने लगती है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन को बहुत ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता हूँ। दोस्तों, फिर अशोक की बातों को सुनकर महात्मा जी कहते हैं, बेटा, तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में यह बातें क्यों कर रहे हो। तब अशोक ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें उन महात्मा जी को बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। तब अशोक की बातें सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य बताऊंगा। फिर उन महात्मा जी की बातें सुनकर अशोक अचरज में गया।
उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसने अब तक जो दुख झेले हैं वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा झेली, लोगों के ताने सहे हैं और जो तकलीफें उठाई हैं, क्या वह असली दुख नहीं है। इस तरह आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो यह महात्मा जी मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर अशोक वहां से अपने घर की ओर चला आया। दोस्तों, फिर वह लोगों के ताने सुन सुनकर बहुत थक चुका था और वह बहुत निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि अब कुछ करके दिखाना है, नहीं तो और ताने मुझसे सुना नहीं जाएगा। फिर उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उस रुपए से उसने एक व्यापार शुरू किया, जिससे उसके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है। लेकिन उसे व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिसके कारण वह बहुत ही हताश होकर वह बहुत निराश हो चुका था। अशोक को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उसके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, फिर अशोक ने अपने पिता की सलाह मानी और वह अब अपने व्यापार में और भी कठिन मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली, जिससे उसने कुछ ही समय में एक बड़ा व्यापारी बन लिया, जिससे अब उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वे लोग जो पहले अशोक को पसंद नहीं करते थे अब उसके प्रशंसक बन गए थे और उसकी माता पिता भी उससे बहुत खुश थे और उसकी सफलता से प्रसन्न थे। उसके मित्रों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। अशोक के कुछ मित्रों ने उसे सलाह दी कि उसे अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहिए। फिर उसने बिना देरी किए समय को बिना गंवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा, लेकिन अब की बार उसके मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ अनुचित कदम उठाए ताकि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। उसने कई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उसके ऊपर काफी कर्ज बढ़ चुका था। दोस्तों, और इतना ही नहीं, वह यहाँ पर नहीं रुका, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उसके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा, जैसा उसके मित्र कहते थे वह वैसा ही करता चला जा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्रता से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया, जिस कारण उसके मन में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। उसके मन में केवल एक ही विचार रहता कि किस तरह से उसका व्यापार पूरे राज्य में फैल जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। इसलिए वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता कि उसका व्यापार जल्दी से जल्दी और बड़ा हो जाए। दोस्तों, फिर एक दिन अशोक एक मार्ग से होकर गुजर रहा था। तभी रास्ते में अशोक को उन महात्मा का आश्रम दिखाई पड़ा। वह उन महात्मा जी के पास गया और उनसे कहने लगा, हे महात्मा जी, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊं, इसलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लाभ नहीं उठा पाता। दोस्तों, उसने अपनी सारी बातें महात्मा जी को बताई। महात्मा जी अशोक से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा? तब महात्मा जी की बातें सुनकर अशोक बोला, हे महात्मा जी, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यही सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा और केवल कोई कर्म करना ही सफलता नहीं है। उस कर्म को उसके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है, फिर चाहे रास्ता या परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो। दोस्तों, अशोक की यह सारी बातें सुनकर महात्मा जी कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे समस्या का समाधान अवश्य करूंगा।
इतना कहकर महात्मा जी वहां से चले गए। दोस्तों, अशोक फिर से उनकी यह बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अभी भी यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो तकलीफें अभी तक झेली हैं, क्या यह असली दुख नहीं है। फिर अशोक के मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चले कि इस समय मैं असली दुख में हूँ। दोस्तों, फिर कुछ समय बाद वह महात्मा अशोक के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर पहुंच जाते हैं और उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देते हुए वह महात्मा अशोक से कहते हैं, बेटा, तुम इसे उस पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दो, क्योंकि यह मेरे किसी काम की नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं वहां से खोदकर इसे निकाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहां पर मिट्टी के नीचे दबा दो। दोस्तों, फिर अशोक ने महात्मा जी की बात मान ली और वह घड़ा मिट्टी में दबा दिया। फिर इतना सब करके अशोक उन महात्मा जी को प्रणाम करता है और वहां से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ अशोक व्यापार में और भी ज्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उसके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। अशोक ने अपने दोस्तों से जो कर्ज लिए थे वह कर्ज भी उसे चुकाने थे, लेकिन अशोक यह सोचकर निश्चिंत था कि उसने वह कर्ज अपने मित्रों से लिए हैं, जिस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उसके मित्र उसका बुरे समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उसके मित्र ही उससे अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब अशोक को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उसने अपने मित्रों से उस कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन अशोक के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज को लौटाने के लिए मोहलत नहीं दी, बल्कि वे लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। तब अशोक ने अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया और वह जो कुछ सोच रहा था उसके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। व्यापार के चलते उसके बहुत मित्र और शुभ चिंतक बने थे, पर वह सब उससे दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था और कोई भी उसका साथ नहीं देना चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। दोस्तों, फिर एक दिन अशोक ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है और मुझे उसे लौटाना है, कृपा करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर अशोक के पिता ने कहा, बेटा, मेरे पास यही एक छोटा सा घर है, अगर यह अभी मैं तुम्हें दे दूं, तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहेंगे? हमें भी दर्द की ठोकरें खानी पड़ेगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने माता पिता के मुख से यह सुनकर अशोक चुपचाप वहां से चला आया और मन ही मन वह सोच रहा था, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, मेरा सब कुछ तो लूट चुका, अब मैं जीकर भी क्या करूँगा। इस सोच में वह अपनी जान गंवाने के लिए एक ऊंची पहाड़ी की पहुंचा। वह पहाड़ी पर चढ़ने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि उन महात्मा जी ने कहा था, जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सोचकर अशोक के मन में एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी और अशोक दौड़ता हुआ उन महात्मा जी के पास पहुंचा। अशोक ने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आए तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तभी वह महात्मा जी अशोक की इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा, कहाँ है असली दुख? जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आएगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। उन महात्मा जी के मुख से यह सुनकर अशोक के सब्र का बांध टूट गया और अशोक ने उन महात्मा जी से कहा, क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफ झेली है, क्या यह दुख नहीं है?
क्या इसे दुख नहीं कहते? तभी वह महात्मा अशोक से कहते हैं, बेटा, पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है। तब इसका जवाब देते हुए अशोक उन महात्मा से कहता है, हे महात्मा, मैंने तो यही सीखा है कि जो लोग तुम्हारी तरक्की में राह पीछा करते हैं वह लोग अवश्य ही तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देने वाले, बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का ही वह प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं, वही तुम्हारे असली मित्र हैं और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। इसलिए जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करो, धैर्य रखो, लालच ना करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम हमेशा नुकसान में रहोगे। अशोक की यह सारी बातें सुनकर महात्मा उसे उस घड़े के पास ले गए जहां उस घड़े को उन्होंने मिट्टी में दबाया था। फिर उन्होंने गड्ढा खोदा और वह घड़ा अशोक के हाथ में थमा दिया। महात्मा जी ने कहा, यह लो, अभी इससे तुम अपना काम चलाओ और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। अशोक महात्मा जी की बात सुनकर बड़ी अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह असली दुख क्या है। फिर उसने अपने हाथों में पकड़े उस घड़े को देखा जिसके अंदर सोने के सिक्के थे। यह देखकर उसे मन ही मन यह लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य हो जाएगी, मैं अपने मित्रों का वह कर्ज लौटा सकूंगा और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकूंगा। यही सोचते हुए अशोक ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया और वहां से चल पड़ा। फिर अशोक ने उन सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा था, लेकिन अब की बार अशोक बहुत खुश था। उसने अपने व्यापार पर ध्यान दिया और देखते ही देखते एक बार फिर से वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया, ना ही किसी के लिए षड्यंत्र रचा, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, आपके मन में एक डर उत्पन्न होने लगता है और वह डर है अपनी दौलत को ना खो देने का। दोस्तों, फिर एक बार फिर से अशोक के जीवन में एक और दुख का आगमन हुआ। अब की बार उसके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। अशोक अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसके मन को बहुत गहरा आघात पहुंचा। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न होने लगे। उसने सोचा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उसके माता पिता ने जो भी मेहनत की, जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किया, सब यही रह गया। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका था। अशोक का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। उसके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली समय महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे उन महात्मा जी की याद आई। वह तुरंत ही भागा भागा उन महात्मा के पास पहुंचा। फिर उसे देखते ही उन महात्मा ने अशोक से पूछा, क्या बात है बेटा, कोई फिर से दुख पड़ा है क्या? तभी अशोक ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, फिर महात्मा जी अशोक से कहते हैं, बेटा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? यह तो जीवन है। यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारी मृत्यु कल ही हो जाए। फिर अशोक कहता है, मैं तो अभी जवान हूं और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो कुछ करना चाहता हूं
और आप कह रहे हैं कि मैं कब भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। तब महात्मा कहते हैं, मृत्यु कभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। फिर सारी बातें सुनकर अशोक और भी ज्यादा बेचैन हो गया और वह चुपचाप वहां से चला आया। अशोक अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लग रहा था। जब भी वह कोई कार्य करने लगता तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगते कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसने इस कार्य को क्यों किया। उसके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था कि क्या हम यहाँ पर केवल इसीलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगे और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाए? जीवन का असली मतलब क्या है? उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सकता था खोजबीन की, लेकिन उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उसके मन की बेचैनी और भी बढ़ चुकी थी और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। दोस्तों, तभी उसे फिर से उन महात्मा जी की याद आई और अशोक फिर से उन महात्मा जी के पास पहुंचा और उसने अपने मन की सारी बातें उन महात्मा जी को बताई। तब महात्मा जी अशोक से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है, जिसे हम दुख कह सकते हैं। हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती हैं, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती है। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाती है। आजकल के इस दौर में हमारे पास तो इतना भी समय नहीं है कि हम एक पल निकाल करके एक पल के लिए मुड़कर अपने आप को देख सकें, अपने आप को समझ सकें कि वास्तविकता में हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख कहकर चिल्लाता रहता है। उसका समाधान निकालने का हर मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख है ही नहीं। तो इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा? यह तो परिस्थितियां हैं जिसके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे ही हम एक परिस्थिति से निकलते हैं, हम किसी दूसरी परिस्थिति में फंस कर रह जाते हैं। जिस प्रकार हम पहली समस्या का सामना करते हैं, उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी सामना करते रह जाते हैं। और जब हम इन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, तब हमें लगता है कि अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा। तब हमारे सामने हमें केवल एक ही रास्ता नजर आता है और वह है मृत्यु। लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो अपने आप को इकट्ठा करना सीखें, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा कीजिए और अपने ऊपर ध्यान लगाकर मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो और अपने आप को बिखरने मत दो। तभी अशोक उन महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, क्या फिर हमें इस जीवन को नहीं जीना चाहिए? क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? महात्मा जी अशोक से कहते हैं, बेटा, हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए। हमें ज्यादा संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं ऐसी होती हैं जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, तब तुम अपने आप को पहचान जाते हो और समझ जाते हो। तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो। तब इच्छाएं भी तुम बस में होती हैं और यदि तुम चाहो तो उन इच्छाओं की पूर्ति अवश्य कर सकते हो। दोस्तों, फिर अशोक ने महात्मा जी की यह सभी बातें सुनकर कहा, हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ
कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।